रुको जरा, सब्र करो। और दोस्तों शिवराज मामा जी की भी लीला अपरंपार है, क्योंकि दोस्तों स्कूल और बिजली और किसानों के हित में बातें कर रहे हैं और हमारे देश के युवा पढ़ लिख कर समोसे तल रहे हैं। क्योंकि फिर से फेंकना प्रचंड कर दिया है और जनता के जीवन में आनंद ही आनंद कर दिया है। अब हम स्कूल अलग ढंग के बना रहे हैं। सीएम राइज स्कूल, एक एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ तक में बना रहे हैं। वहां लैब होगी, वहां लाइब्रेरी होगी, वहां स्मार्ट क्लास होगी, वहां प्ले ग्राउंड होंगे। बाहर दिल्ली मुंबई से बैठ के भी कोई तुम्हें पढ़ा सकेगा तुम्हारे स्मार्ट क्लास रूम में। सीएम राइज स्कूल। और केवल एक जगह के बच्चे नहीं आएंगे, सर्वानिया महाराज अगर है तो यहीं के बच्चे आए। बस लेने गांव में जाएगी, बच्चों को बिठाएगी, स्कूल लाएगी और शाम को फिर गांव में छोड़ने जाएगी। सीएम राइज स्कूल। ये स्कूल इसलिए कि गरीब बेटा बेटी भी प्राइवेट से अच्छे स्कूलों में पढ़ सके। तो बोलो, सब अच्छे से पढ़ाई करोगे? थोड़ी मस्ती भी कर सकते हो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और दोस्तों राहुल गांधी जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी सरकार को धो डाला। क्योंकि दोस्तों कभी कभी तो ऐसा लगता है इन लोग को देशवासियों से उतना ही लेना देना रहता है जितना डाका डालने से पहले डाकुओं को जेमा भवानी से होता है। विधानसभा में चले जाइए और बीजेपी के किसी भी एमएलए से पूछ लीजिए, एमपी से पूछ लीजिए, आपसे कुछ पूछा जाता है क्या? जब कानून बनाए जाते हैं आपसे कुछ पूछा जाता है? आपको कहेंगे भैया हमारे से कुछ कोई नहीं पूछता। कानून आरएसएस वाले लोग बनाते हैं, कानून अफसर बनाते हैं, कानून बीजेपी के एमएलए और एमपी नहीं बनाते। सच्चाई भाइयों और बहनों एक और है। सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। 90 लोग ये कानून बनाते हैं, ये निर्णय लेते हैं पैसा किधर जाएगा, कितना पैसा कहां जाता है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बीजेपी के 10 साल से सरकार है, 90 अफसर सेक्रेटरी हिंदुस्तान को चलाते हैं। मैं हिंदुस्तान के सब ओबीसी से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आपकी भागीदारी है हिंदुस्तान की सरकार में, मध्य प्रदेश की सरकार में। आप मुझे बता दो, इन 90 अफसरों में से ओबीसी कितने हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और दोस्तों साहब जी छत्तीसगढ़ में जनता को पट्टी पढ़ा रहे हैं और हमारे देश के युवा पढ़ लिख कर समोसे का ठेला लगा रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़। क्योंकि दोस्तों साहब जी जो कहते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते हैं और हमारे देश के युवा सब्जी का ठेला लगाते हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के धान किसानों को भी हमेशा धोखा दिया है, उनसे झूठ बोला है। यहां के धान किसानों का दाना दाना याद रखोगे? मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, याद रखोगे? यहां के धान किसानों का दाना दाना केंद्र की भाजपा सरकार खरीदती है, मोदी सरकार खरीदती है। छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदकर केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। कितने? फिर से बोलिए कितने? फिर से बोलिए कितने? घर घर जाके बताओगे? किसानों को बताओगे?
यहां के धान किसानों को पैसे केंद्र की भाजपा सरकार देती है और दावे यहां कांग्रेस सरकार करती है। अब आपको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? जोरों से बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और दोस्तों बिहार के न्यू जाति शिक्षक कह रहे हैं कि बच्चों से बाल मजदूरी कराएंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि दोस्तों बढ़ता जा रहा सिलेंडर का दाम और महंगाई धरती छोड़ के पहुंच गई है आसमान। A few moments later. आप बताइए नुकुल जी, हमको ये बताइए कि ये कौन सा स्केल है? 8,000 रुपया एक मजदूर भी आज 18 से 19,000 रुपया पर मंथ कमा रहा है। जो राज मिस्त्री है ना, उसको भी 600 रुपया पर डे मिल रहा है। एगो नेता तेजस्वी जी का आरजेडी से, एगो जदयू से, एगो आकर के कोई भी एमएलए हो या कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, कोई भी चलेगा, वो बोल दे कि हम अपने परिवार को आजीवन 8,000 रुपया करके हम चला सकते हैं। एक नेता आकर के बोल दे। जो हम लोग का बहाली हुआ वो कोर्ट के माध्यम से हुआ, ठीक है सर। और सरकार शुरू से ही हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार करती आ रही है। स्टेट पास हैं, बीपीएड किए हुए हैं, शिक्षा की सारी अर्हता हम लोग लिए हुए हैं और केवल मात्र 8,000 हम लोग को वेतन मिलता है, वो भी समय से नहीं। 8 महीने पर, 8 महीने के बाद 2 महीने के मिलता है, 3 महीने के मिलता है और अपने घर से 150-200 किलोमीटर जाकर हम लोग ज्वाइन किए। आप बताइए कि 8,000 में चल जाएगा? मैं आपसे पूछती हूँ कि 8,000 में आप चला लेंगे? आपको अगर 8,000 दिया जाएगा तो आप चला सकते हैं? मुझे लगता है कि कोई नहीं चला सकता। चला सकता है तो फिर क्वेश्चन कर रहे हैं, बताइए 8,000 में 3,000 का पेट्रोल। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 3 हैं। 3 हैं। हाँ, बाल मजदूरी कराएंगे हम लोग। बाल मजदूरी कराइए? कम कराएंगे बाल मजदूरी। आप जान रही है ना कि एकदम गुनाह है। वो चाह रहे हैं बाल मजदूरी कराने के लिए, हमारे बाल बच्चा कहाँ जाएगा? और दोस्तों आइए जानते हैं कुछ देश के इतिहास के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़। सिलेबस पहले हम लोगों को देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी दिया करता था। हमारे स्वतंत्रता सेनानी कौन थे उसकी जानकारी मिला करती थी। आज उस इतिहास को खत्म करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है। पूरे सिलेबस को सेफ्रेनाइज किया जा रहा है, उसका भगवाकरण किया जा रहा है। पहले हर प्रदेश के पास में, हर स्टेट के पास में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए सिलेबस बनाने का अधिकार था। और दोस्तों 2024 के चुनाव का क्या माहौल है, आइए देखते हैं दोस्तों। का काम करके दिखा रहे हैं पब्लिक को, पब्लिक बेवकूफ है। तो कह रहे हैं कि जनता से मिलने जा रहे हैं। जनता से मिलने अब जा रहे हो, इससे पहले कभी आए? इससे पहले कभी आए? इनके बाबा दादी नाना नानी कोई आया मिलने? कैसे लगते हैं राहुल गांधी? आपको नहीं लगता कि वो प्रधानमंत्री मोदी मुकाबला कर पाएंगे? मोदी का क्या मुकाबला करेगा? एक आदमी एक अच्छे आदमी से क्या मुकाबला करेगा? कहीं गोल टोपी लगा लेता है, कहीं मंदिर चला जाता, कहीं मस्जिद चला जाता, कहीं मंदिर तोड़ने की बात करता, कहीं बनाने की बात करता है वो तो। तो राहुल गांधी आप ये बताइए कि क्या क्या फायदा मिला मोदी सरकार में? हमें तो पूरा फायदा मिला, हमारे गांव को मिला। राशन फ्री मिल रहा, मकान मिला, शौचालय मिला, बत्ती मिली और 6,000 सालाना भी मिल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हमारे स्क्रीन पर बीजेपी 95 से 105, कांग्रेस 91 से 101, यानी कि अगर आप देखें तो बीजेपी बस 4 सीट से आगे है। 100 सीटें बीजेपी की तो 96 सीटें कांग्रेस की। अगर इसका एवरेज ले लिया जाए 3 से 6 सीटें जो हैं वो अन्य पार्टियों की आएंगी, लेकिन बस 4 सीटों का फासला है बीजेपी और कांग्रेस में। और अगर हम ये देखें, क्योंकि हमारा ट्रैकर चल रहा है जुलाई से, तो मैं आपके सामने सीटों की जो गिनती दिखाना चाहती हूं। 2018 में बीजेपी 73 सीटों पर थी, कांग्रेस 100 सीटों पर थी। अब सर्वे जब हमारा जुलाई में हुआ था तो बीजेपी 114 से 124 सीटों पर थी, कांग्रेस 71 से 81, और आज सितंबर में
95 से 105, 91 से 101, यानी कि बीजेपी घटी है, कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं।